बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। बोलो श्री नगली निवासी भगवान की जय। बोलो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री सतगुरुदेव की भगवान की प्यारी सी संगत, आइए अपने अपने आसन पर विराजमान हो जाएं। ध्यान एक ऐसा शब्द जिसका स्मरण करते ही परम पिता परमात्मा की याद हृदय में समा जाती है। यह संसार है और संसार में हम जीवात्मा, हमारे जैसे हजारों लाखों खरबों अरबों अनगिनत प्राणी इस धरा पर श्वास ले रहे हैं, परंतु ये मानव जीवन अनमोल मिला है। केवल इस मनुष्य देह से ही हम सृष्टि रचयिता को याद कर सकते हैं। केवल एक ही जन्म, मानुष जन्म, एक ऐसा जन्म है जो निश्चित ही 84 लाख की योनि से गुजरता हुआ चला आके मनुष्य जन्म लिया। उस परम पिता परमात्मा की इतनी असीम हम पर कृपा रही कि हमें 84 लाख से हाथ पकड़कर बाहर निकालकर मानव जन्म दिया। हम उसका जितना शुक्रिया अदा करें उतना ही कम है, परंतु हम करते क्या हैं? कितने जीव मानुष जन्म में आकर उस परमात्मा को याद करते हैं? मुट्ठी भर। आप खुशकिस्मत हैं, अत्यंत नसीबों वाले हैं, कृपा के पात्र बन चुके हैं। जरा सोचिए, इस धरती पर कितने इंसान हैं और वे इंसान क्या कर रहे हैं, कैसे जीवन व्यतीत कर रहे हैं। क्या सभी के लिए जरूरी नहीं कि उस परम पिता परमात्मा को याद करें जिसने मनुष्य जन्म दिया? परंतु ऐसा नहीं होता। हम में से कुछ मुट्ठी भर मानुष ही परम पिता को याद करते हैं और उस मुट्ठी भर में से भी चुटकी भर उस याद को दया में बदल पाते हैं। पिछले कई दिनों से दया शब्द का इस्तेमाल सतगुरुदेव भगवान जी इस दास से करा रहे हैं। दया ही है जो हमारा प्रथम पड़ाव है, जिसे हमें पाना है और उसे पाने के लिए
हमें केवल उसे याद करना है, उस परम शक्ति देवादिदेव भगवान विष्णु के अवतार हमारे श्री सद्गुरुदेव भगवान श्री नगली निवासी भगवान जी। हम लगातार 20 दिन से उनकी शरण में हैं। इस 20 दिन में श्री गुरु महाराज जी ने बहुत सी संगत से अपनी लीलाएं दिखाई, किसी को डराकर, किसी को हंसाकर, किसी को प्यार करके, किसी को तरस दिखा के। बहुत से साधकों के साथ सद्गुरुदेव भगवान जी ने अपनी लीलाएं की हैं। ये दास इस लायक नहीं कि उस प्रभु की उस्तत कर सके, उसका गुणगान कर सके। इस जवान में इतनी शक्ति नहीं है, परंतु मेरे श्री सद्गुरुदेव भगवान जी ने इस जवान को अपने अधीन किया है। वे अपनी मुखवाणी से एक शब्द श्री जीवन चरित्र में उच्चारण कर गए हैं कि जा, तेरी एक जवान हजारों का मुकाबला करेगी, परंतु याद रखना शक्ति मेरी ही होगी, जवान तेरी है। मेरे सद्गुरुदेव भगवान जी, बोलने वाले आप, बुलवाने वाले आप, सुनने वाले आप, सुनवाने वाले आप, देखने वाले आप, दिखवाने वाले आप, सोचने वाले आप, सुझवाने वाले आप। ये दास आपकी शरण में है प्रभु। आप जैसे चाहें वैसे इस दास से सेवा लें। ये मेरा जीवन धन्य है, धन्य है ये आपके भक्त जो इस समय आपको याद कर रहे हैं, आपकी दया के पात्र बनने का विचार पैदा कर रहे हैं, उस मार्ग पर चल रहे हैं। हे दयालु, आपके श्री चरणों में प्रार्थना है, हम में से कितने ही पहली बार 40 दिन के जाप पर बैठे हैं। हम ऐसे जीव हैं जो आपको कभी याद नहीं कर पाए। ऐसे भी प्रेमी हैं जिन्होंने कभी आपका नाम नहीं लिया, आपके दर्शन दीदार तो किए, परंतु इस मार्ग पे नहीं चले। वे आपकी शरण में है प्रभु, आप बख्श देना। हे मेरे दयालु, आप अपने प्रेमियों को बख्श दो। आप सदैव अपने प्रेमियों को एकत्र करने के लिए ही धरा पर आते हैं। जब जब भक्त पुकारते हैं और उनकी पुकार परवान चढ़ती है, आप किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं और उनके उठते हुए हाथों को थाम लेते हैं। हे दयालु, हम सब आपके बच्चे हैं, आपकी याद में बैठे हैं। दया करो प्रभु, दया करो दयालु, ऐसी दया करो कि हम आपकी याद ना भुला पाए। ऐसी दया दृष्टि हम पर डाल दो प्रभु कि आपकी याद रोम रोम में समा जाए।
हम आपको याद किए बिना इस संसार का कोई कार्य ना कर पाए। सोते उठते बैठते जागते खाते पीते चलते फिरते हर कर्म में आप हो, आपकी याद हो। हमें निष्कर्म बना दो प्रभु। बस हम सब बच्चों की एक ही प्रार्थना है, हमें अपनी याद करा दो, अपनी याद में डुबा दो प्रभु। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, रीढ़ कमर से सीधी, गर्दन सीधी, गहरी लंबी सांस। जिस साधक को रीढ़ में तकलीफ महसूस हो वे किसी न किसी गद्दीदार चीज, चद्दर, तकिया का इस्तेमाल करें। किसी भी स्थान पर बैठे वे स्थान शुद्ध हो, क्योंकि साधना में स्थान का बड़ा महत्व है। हम जिस पलंग पे सोते हैं उस पलंग का आवरण सारी रात बुरे विचारों से घिरा रहता है। यदि हम ऐसे स्थान पर बैठकर उस मालिक को याद करते हैं तो पहले कुछ मिनट, कुछ घंटों के लिए हमें उस स्थान को शुद्ध करने के लिए ही जाप करना होगा। समय बहुत कीमती है, या यूं कहें कि है नहीं। कार्य बहुत बड़ा है, समय बहुत कम। ये जीवन कब समाप्त हो जाए ये मेरे श्री गुरु महाराज जी को पता है। इसलिए समय ना गवाते हुए ऐसी हर चीज को त्यागते चले जिसके आवरण शुद्ध नहीं। हर चीज शुद्ध हो सकती है नाम जपने से, चाहे वो पलंग हो, चाहे किसी का बिस्तर, या कोई ऐसी जगह जहां गंदगी हो, वह नाम जपने से शुद्ध हो जाती है। परंतु संसार में रहते हुए सभी दुनियावी कार्यों को करते हुए उसको याद करना अत्यंत मुश्किल हो जाता है। इसलिए अमृत वेला की पहली ही घड़ी से उस स्थान को चुन लें जिस स्थान की शुद्धता हो, चाहे वे सोफा हो, धरती हो, गद्दा हो, कुर्सी हो, मेज हो, कुछ भी हो, शुद्ध हो। आप नहा धोकर हो, शुद्धता से उसको याद करें। ये अमृत वेला है, इसमें किया हुआ हर फल, एक एक सांस पे जपा हुआ नाम हजारों हजारों फल स्वरूप आपको प्रदान होता है। ये मैं नहीं, मेरे सतगुरुदेव भगवान जी अपने बुखार बिंद से बोलते हैं। ये दास तो केवल उनको याद कर रहा है, अपने महाप्रभु को याद कर रहा है। आप भी कीजिए गहरी लंबी सांस, नाभि से भी नीचे गुदा चक्र को खींचते हुए 5 से 10 प्राणायाम। ये प्राथमिक ध्यान है। हमें बहुत दूर तक सतगुरुदेव भगवान जी की कृपा से जाना है। चलते चले, जैसा आपको
पिछले ध्यान की क्लासों में सतगुरुदेव भगवान जी ने बताया, वैसा ही एक बार पुनः प्रयास करें। चलें, मानसिक चिंतन, मानसिक जाप, गहरी लंबी सांस, सांसों पे नाम जपें, कान सुने, शरीर स्थिर, मन एकाग्रचित, शांति। ओम शांति, शांति और शांति। गहरी लंबी सांस। कुछ सांसें प्राणायाम के रूप में लीजिए। उसके बाद सांसों पे नाम की यात्रा शुरू करें। सो गहरी लंबी सांस, नाभि से भी नीचे पेट को अंदर सुकोड़ते हुए वायु प्राण को अंदर एकत्र करें और छाती फुलाते हुए पेट और हृदय के नजदीक से होते हुए गले के, उसके बाद मस्तिष्क पर रुकें और सहज भाव से जाने दें। सो सारी शक्तियों का संचालन करते हुए शरीर के अंदर प्रवेश कराएं। हम शरीर के सारे विकारों को बाहर निकालते हुए आगे बढ़ें। शांत शांत। मानसिक क्रिया, मानसिक जाप